भरी महफिल में जब राजा की पत्नी ने राजा से कुछ ऊंट पटांग बातें कर दी, तभी राजा गुस्से में आकर अपनी पत्नी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर वह अपने मंत्री की ओर देखकर हाथ उठाने लगता है। रानी गुस्से में आकर राजा पर झपट पड़ती है। तभी राजा उसे कसकर पकड़ लेता है। मंत्री तुरंत सब लोगों को दूसरी तरफ मुड़ जाने का आदेश दे देता है। जब रानी शांत हो जाती है तो वह कहती है कि उसे भूख लगी है और राजा के लिए कुछ खाने की पेशकश करती है। रानी के लोग तुरंत वहाँ से चले जाते हैं ताकि राजा के लिए भोजन लाया जा सके। रानी रसोई में जाकर राजा को सबक सिखाने का एक योजना बनाने लगी है। वह अपने सबसे खास जासूस को वहां बुलाती है और उसे कुछ खास चीज लाने के लिए भेज देती है जिससे राजा को मजा चखाया जा सके। कुछ समय बाद रानी राजा के लिए खाना लेकर आती है। राजा रानी को देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगता है। जैसे ही राजा वह भोजन अपने हाथ में लेता है और उसकी खुशबू सूंघता है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि उसमें कुछ मिलाया गया है। राजा तुरंत वह भोजन वहीं गिरा देता है। रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। फिर रानी अपनी जेब से एक तलवार निकालती है। राजा का मंत्री तुरंत राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन राजा हल्का सा मुस्कुराता है और खुद आगे आकर अपना सीना खोल देता है और रानी से कहता है कि अगर वह चाहती है तो वार कर दे। रानी वहीं रुक जाती है। राजा जानता है कि रानी उसे कभी मार नहीं सकती। तभी मंत्री रानी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रानी भी उसका सामना करती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में रानी एक झटके में मंत्री को दूर फेंक देती है, लेकिन उसे भी अपनी गर्दन पर हल्की चोट लग जाती है। राजा वह चोट देकर तुरंत रानी के पास आता है और उससे प्रेम से बात करता है। वह मन ही मन रानी से बहुत प्रेम करता है। इसी बीच राजा अपने मंत्री से कुछ बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ कई सैनिक और सेनापति आ जाते हैं। उन्हें राजा ने ही बुलाया था। जब वे पास आते हैं तो राजा अपने सेनापति से कुछ सवाल पूछता है। सेनापति घबरा जाता है और अपनी तलवार पर हाथ रख देता है। राजा उसे एक थप्पड़ मारता है और तुरंत अपनी तलवार निकालकर उसी समय उसे मार देता है, क्योंकि सेनापति दुश्मन राजा से मिल चुका था और गद्दार था। जब सैनिकों को यह सच्चाई पता चलती है तो वे राजा के सामने झुककर उसे सम्मान देते हैं। राजा सबको बुलवाता है और बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में एक संदेश पत्र देता है जिसमें उनके कार्यों का पूरा विवरण लिखा होता है, क्योंकि कुछ दिनों में दुश्मन राजा से युद्ध होने वाला है। जब लोग राजा की यह रणनीति देखते हैं तो सब झुककर उसका सम्मान करते हैं। वह कोई साधारण राजा नहीं था।